दिल्ली इतनी बेदिल क्यों है? दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आता है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक डेंटिस्ट की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद के बाद घर में घुसकर बदमाशों ने डॉक्टर की जान ले ली। इस मामले में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनमें से 4 नाबालिग हैं। गुरुवार को जब पूरा देश होली के रंग में रंगा था, दिल्ली के डॉक्टर पंकज नारंग के घर मातम पसरा था। डॉक्टर नारंग का 8 साल का मासूम बेटा इस होली को शायद ही कभी भूल पाएगा। वजह सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। होली के एक दिन पहले बुधवार आधी रात सारा देश बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले 40 साल के डेंटिस्ट पंकज नारंग भी जश्न के मूड में थे। क्रिकेट के शौकीन डॉक्टर अपने 6 साल के बेटे के साथ घर की गैलरी में क्रिकेट खेलने लगे। तभी बॉल सर्विस रोड पर चली गई थी। उसी समय एक तेज रफ्तार बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। डॉक्टर पंकज ने बाइक वाले को बाइक धीरे चलाने के लिए कहा। इससे बाइक सवार नाराज हो गए, जिसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई। उस वक्त तो दोनों लड़के वहां से चले गए, लेकिन बाद में 10 से 15 लोगों के साथ लौटे। आरोपी डंडों, बैट और स्टिक से डॉक्टर पंकज को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। ये सब कुछ 6 साल के मासूम के सामने होता रहा। बदमाशों के जाने के बाद डॉक्टर नारंग को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने भांजे और अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल अंदर खेल रहे थे और बॉल बाहर गई। बच्चा बॉल बाहर उठाने के लिए गया। पीछे पंकज नारंग भी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी, उसको रोका, ऑब्जेक्ट किया। तो उसी बात पे शायद उनसे वो टच हो गए या उनके हाथ उसके मोटरसाइकिल सवार पे लगा, जिस बात को ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर आपस में कब। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने पहले लाठी डंडे और पत्थरों से उनके घर में घुसकर हमला किया और फिर डॉक्टर को घसीटकर बाहर ले आए और फिर डंडों, बैट और स्टिक से पिटाई करते रहे। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन कोई पड़ोसी घर से निकलकर डॉक्टर को बचाने नहीं आया। डॉक्टर नारंग के साले विकास सेठी ने बचाने की कोशिश की तो उनकी भी पिटाई की गई। वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। पेशेंट वाज वेरी सिक, नाक से मुंह से ब्लीडिंग आ रही थी कान से। तो बस मैंने उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन किया, पल्स देखी, वो थी पीछे आ रही एंड दे टुक द पेशेंट टू द चैनल। समय पर मदद के लिए बाहर न निकलने वाले पड़ोसियों का कहना है कि यकीन करना मुश्किल है कि इतनी छोटी सी बात पर इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है। 15 से 20 लोग आए, वो बंदा लेके आया और इनको पंकज नारंग को घर के अंदर घुसकर उनको उनके ब्रदर इन लॉ को निकाल कर डंडों से, हॉकियों से, बैट से बुरी तरह से मारा। मुख्य आरोपी नासिर की उम्र 23 साल बताई जा रही है। दरअसल नासिर अपने दोस्त हरीश के साथ पल्सर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान उसकी डॉक्टर नारंग से बहस हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी नासिर की मां भी शामिल है। सभी पास की ही झुग्गी में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक नासिर की मां मुयस्सर घटना स्थल पर मौजूद थी और वारदात में शामिल थी। वहीं 4 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 452, 147, 148 और 307 के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सब स्कूल ड्रॉप आउट हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कबाड़ी का काम करते थे, मछली बेचते थे। जे कॉलोनी के हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। अभी तक इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे का हमें अभी तक। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। मौके पर लगे सीसीटीवी की मदद से पुलिस कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी कब्जे में ले लिया है। इन सब के बीच सवाल ये कि दिल्ली को इतना गुस्सा आता क्यों है? एक मामूली सी बात पर दिल्ली जान लेने पर उतारू क्यों हो जाती है? इतनी बेदर्द क्यों है दिल्ली? आनंद तिवारी, IBN 7, दिल्ली। दिल्ली के बाद अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई की पुलिस किस तरह से बेरहमी से एक चोर को मार रही है। बड़े बड़े बदमाशों के सामने ये पुलिस भीगी बिल्ली बन जाती है, लेकिन मामूली चोर के ऊपर अपनी वर्दी का रौब ये पुलिस वाले किस तरह दिखा रहे हैं,
देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस टॉर्चर की ये तस्वीरें हरदोई के एक कोतवाली की है। युवक चीखता चिल्लाता रहा, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी रहा। पुलिस के हाथों पिट रहे युवक की चित्कार से भले आसपास के लोगों का कलेजा फट उठा हो, लेकिन वहां मौजूद किसी पुलिस वाले का दिल रत्ती भर भी नहीं पसीजा। वर्दीधारियों की दादागिरी के सामने युवक की एक न चली और तस्वीरों में आप इन पुलिस वालों का क्रूर चेहरा देख सकते हैं। देखिए किस तरह आधा दर्जन पुलिस वालों ने युवक को पकड़ रखा है और एक वर्दीधारी उसे बेल्ट से मार रहा है। पुलिस के हाथों पिट रहे इस शख्स का नाम है नीरज। हरदोई के बिलग्राम चुंगी के रहने वाले नीरज को पुलिस ने कुछ दिन पहले इसी इलाके में मोबाइल शॉप के शटर तोड़ने और चोरी के आरोप में बुधवार को पकड़ा था। इस मामले में कुल 3 युवकों को पकड़ा गया था। तीनों को पुलिस बिना किसी लिखा पढ़ी के लॉकअप में रखे हुए थी। अब आपको बताते हैं वर्दीधारियों के 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह। दरअसल गुरुवार को लॉकअप के अंदर चोरी के इन आरोपियों में आपस में लड़ाई होने लगी। बस इतने में पुलिस वालों को इतना गुस्सा आ गया, झल्लाए सिपाहियों ने आरोपी नीरज को लॉकअप से बाहर निकाला और पिटाई शुरू कर दी। तुमने उसको हवालात के अंदर क्यों मारा? हमने मारा नहीं, हमने नहीं मारा। पुलिस का ये कारनामा गुरुवार को उस समय मोबाइल में कैद हो गया जब पूरा देश होली के रंग में रंगा था। नीरज चिल्लाता रहा और ना मारने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन जल्लाद पुलिस वालों पर उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं था। वो तो बिना किसी अदालत के ही लॉकअप में मार पिटाई और चोरी करने का आरोपी सिद्ध करके उसकी पिटाई में जुटे रहे। पुलिस की पिटाई से नीरज इस कदर डर गया कि जब उससे पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो वो बताने से डर रहा था। पुलिस ने कहा मारा तुम्हें? क्यों मारा? फिर बहुत मारा। कोतवाली के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों से घटना के बारे में जब पूछा गया तो वो कन्नी काटते रहे और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में हेड कांस्टेबल जगजीवन लाल, कांस्टेबल अर्जुन लाल, कांस्टेबल अमरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें मैंने जानकारी की है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल हैं और बाकी होमगार्ड हैं। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिपाही और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और होमगार्ड्स के टर्मिनेशन के लिए उनके खिलाफ पत्र मेरे स्तर से कमांडेंट को लिख दिया गया है। मीडिया के दबाव में भले ही आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन मानवाधिकारों को ताक पर रखने में माहिर उत्तर प्रदेश पुलिस की बदरंग तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इन तस्वीरों ने हरदोई पुलिस को एक बार फिर कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। शलमड़ी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। अब आगे बढ़ते हैं। कल पूरा देश होली की मस्ती में डूबा हुआ था। रंगों की इंद्रधनुषी फुहारों और अबीर गुलाल के साथ अलमस्तों की टोली गुरुवार दिन भर सड़कों पर नजर आई। लेकिन कई जगहों से होली के हुड़दंग में झड़पों और विवादों के मामले भी सामने आए हैं, जो प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के त्योहार होली को बदरंग करता नजर आया। दिल्ली में रंग लगाने को लेकर एक युवक की हत्या तक कर दी गई। होली रंगों की मस्ती के बहाने रिश्तों में मिठास घोलने का उत्सव है। गुरुवार को हर तरफ हवाओं में होली के रंग की खुमार छाई थी, लेकिन सूरत में होली के दिन भाईचारे की जगह बवाल देखने को मिला। बच्चों के बीच रंग डालने को लेकर हुआ छोटा सा झगड़ा सूरत में बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि किस तरह से दो गुटों के बीच लाठी डंडों से लड़ाई हो रही है। भीड़ के बीच कुछ लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गुजरात के राजकोट में भी होली के दिन रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान कुछ लोग आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि रंग लगाने के विवाद में छात्र की पिटाई की गई। हथियारों से लैस लोगों ने छात्र पर जानलेवा हमला किया। बेलगाम युवक हॉस्टल में घुसकर हुड़दंग मचाते रहे, जिसे जो मिला उसे ही तोड़ डाला। काफी देर तक छात्र कहर बरपाते रहे, लेकिन उन्हें रोकने कोई नहीं आया। विवाद रंग लगाने जैसी छोटी बात से शुरू हुई थी। पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये छात्र एक हॉस्टल में पढ़ता है, जहां बाहर के लोगों ने आकर हुड़दंग मचाया और छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल छात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। होली की शाम दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में रंग लगाने की छोटी सी बात पर 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले युवक का नाम नजीम है, जो कि प्रहलादपुर के पास लाल कुआं में रहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बेल्जियम के ब्रसेल्स में जहां आतंकवादी हमला हुआ था, उसी शहर के अंदर पुलिस का एक ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इसी के बारे में और जानकारी देंगे ब्रेक के बाद। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त ताजा जानकारी जो बेल्जियम से आ रही है, थोड़ा ये आपको जल्दी से अपडेट कर दें। इस वक्त वहां पर एक और सेल कहा जा रहा है जो आतंकवादी हमला करना चाहता था, उसको पुलिस ने उस पर हमला किया है, रेड किया है। 2 धमाकों की आवाजें आई हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को कम से कम वहां पर मार डाला गया है। ब्रसेल्स में ही पिछले 2 दिनों से फंसे तकरीबन 200 भारतीयों को लेकर आज जेट एयरवेज का एक विमान भारत लौटा। इस विमान में ज्यादातर वो लोग थे जो धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हालांकि अभी तक इंफोसिस के कर्मचारी राघवेंद्रन की खोज खबर नहीं मिल पाई है। वो धमाके के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। ये खुशी है नाउम्मीद हो चुके लोगों के एक बार फिर अपने परिवार से मिलने की। ये खुशी है एक बेटे के अपने पिता से मिलने की। ये खुशी है अपने वतन वापस लौटने की। ये मुस्कुराहट है मौत को धोखा देकर फिर से जिंदगी पाने की। ये वो है जो मौत के मुंह से जिंदा बचकर निकले हैं। ये वो हैं जो मंगलवार को ब्रसेल्स में हुए धमाके के वक्त वहां मौजूद थे। इन लोगों के सामने धमाकों में 35 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 150 लोग घायल हुए। ये वो हैं जो धमाकों के बाद पिछले 2 दिनों से बेल्जियम में फंसे हुए थे, जिन्हें बुधवार को ब्रसेल्स से एम्स्टर्डम शिफ्ट कर दिया गया था। सभी भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कोई औरत लोग बच्चों को लेके बहुत आवाज करके भाग रहे थे। ऐसे तो बहुत पैनिक था ऑलमोस्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, किसी को कुछ पता नहीं। शुक्रवार सुबह 5:30 पर जेट एयरवेज का विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें करीब 200 लोग सवार थे। जेट एयरवेज के विमान से शुक्रवार को मुंबई की आफसा भी लौटी हैं। आफसा उस वक्त ब्रसेल्स के एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी जिस वक्त धमाका हुआ। धमाके के वक्त आफसा भारत में अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। एक धमाका हुआ और फोन कट गया। धमाके की खबर जब भारत पहुंची तो उनका परिवार बेटी की सलामती के लिए परेशान हो उठा। धमाके के बाद बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए परेशानी और भी बढ़ गई थी। दरअसल धमाके की वजह से आफसा के फोन में नेटवर्क आना बंद हो गया था। वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे एयरपोर्ट से, और फिर उसका मेट्रो में होने के बाद वो नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन लकीली थोड़ी देर के बाद कोई साथ में डॉक्टर भास्कर बोल के थे, उनके फोन से उसने कॉल किया। आफसा की मां पिछले 3 दिन से अपनी बच्ची की सुरक्षित वापसी के लिए दिन रात दुआ कर रही थी। आखिर उनकी दुआ कबूल हुई और उनकी बच्ची अपने वतन सुरक्षित लौट आई। अफसा के साथ मेरी बात हुई, लेकिन अफसा के साथ मैंने और कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तो उसने इतना कहा, मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी रिश्ते हूँ, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। इन सब के बीच एक परिवार ऐसा भी है जिसके आंसू अभी भी नहीं थमे हैं। धमाके के बाद से ही उनका बेटा गायब है। ब्रसेल्स में पिछले 4 साल से इंफोसिस के लिए काम करने वाले राघवेंद्र गणेश धमाके के बाद से ही लापता हैं। धमाके के वक्त राघवेंद्र मेट्रो में सफर कर रहे थे। अपने बेटे को तलाशने के लिए उनके माता पिता शुक्रवार को बेल्जियम के लिए रवाना हो गए। राघवेंद्र के बारे में हमें अभी तक कोई इत्तला नहीं है।
राघवेंद्र अभी भी जिसको कहते हैं हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया या और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि वो कहां पर हो सकते हैं। हालांकि धमाके के दिन ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राघवेंद्र की मां अन्नपूर्णी से बात की थी और उनके बेटे को ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब 2 दिन बाद भी उनके बेटे की कोई खोज खबर नहीं मिली तो वो खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेल्जियम रवाना हो गई। उम्मीद है आफसा की मां की तरह ही इस मां की भी दुआ कबूल होगी और राघवेंद्र सही सलामत वतन वापस लौटेंगे। मुंबई से आलोक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। देश दिन भर में आज इतना ही। ब्रेक के बाद खबरों में खास।